नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखो होता क्या है, जितने में मैंने ये चीज लिखी है ना कि प्रूफ आपको करना है, हमने धारा विद्युत में किया है, नोट्स में देख सकते हैं, इतने में तो बेटा मैं प्रूफ कर देता, इतने में प्रूफ कर देता। फिर आप कहोगे तो सर फिर ये बेवकूफी क्यों कर रहे हो, ये लिखने की जगह प्रूफ ही कर देते। तो मैंने कहा बेटा आप उससे उतना बेहतर नहीं सीखते, अगर मैं प्रूफ बता दूंगा ना तो आप सीख जाओगे। लेकिन अगर इसको आप प्रूफ करें, जहां अटकेंगे धारा विद्युत के नोट्स में देखेंगे, खुद से प्रूफ करेंगे ना बेटा, तो आप में इंप्रूवमेंट जल्दी होगा, आपकी अप्रोच बढ़ेगी। और बोर्ड में जेई में क्या डिफरेंस है, जेई में आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच है ना, ये सब बढ़ानी होती है। और ये कब बढ़ेंगे, जब आप अपना दिमाग ज्यादा लगाएंगे तब। ठीक है, तो करना कर लोगे, नहीं हो तो फिर थारा भाई तो है ही, थारा भाई तो है। अच्छा अब जैसे मैंने आपको बताया कि सीन क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा है, किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर आपने यहाँ तो लगा दी बैटरी, बैटरी लगा दी, अब आपने कहा बैटरी से इसमें आवेश संचित हो जाता है, कैसे हो जाता है, पगलेट हो क्या, जबकि जबकि आप कह रहे हो कि अगर यहाँ से आवेश आया क्यू तो यहाँ पर ही आवेश कितना चला गया क्यू, तो यहाँ कह देते हो कि यहाँ पर प्लस का आवेश है और यहाँ पर माइनस का आवेश है। तो कैसे इसमें आवेश संचित हो गया भैया, कैसे कैसे आवेश संचित हो गया, ये आपको सर बैटरी से जितना आवेश गया था उतना ही आवेश आ गया, तो आवेश उसने कैपेसिटर को दे कैसे दिया। ओके आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। बैंक के बड़ौदा ने खाता खुलवायो, ये पगला क्या कह रहा है कि हम दो दो बैच से पढ़ रहा है, दूसरा बैच बेटा अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्नेहा सर आपने लोन लेके ग्रीन जैकेट लिया था, नहीं बेटा दोस्त से उधार मांगा था, उधार। अब हमको कोई लोन नहीं देता, हम चुकाते ही नहीं है, चुकाते ही नहीं है। यस, क्या कह रहे हो। हाँ मेरा तबीयत ठीक है। अरे कहाँ हारा था, किससे हारा था, कहीं हार जाएंगे हम, हमने पहले फीलिंग सेट कर ली थी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अगली बार आप लोगों के साथ मिलेंगे सेलिब्रेशन डे पर। मैं पहले नहीं गया था तो बहुत सारे बच्चे कहते सर आपने झूठ बोल दिया, धोखा दिया सर, आप दगाबाज हो, आपने कहा था सिलेक्शन हो जाएगा तो पेपर मिलेंगे। पिछली बार गया नहीं था, इस बार मैं गया था। कॉलेज स्टोरी बेटा, काहे का कॉलेज स्टोरी, अगर आपको मेरी कॉलेज की स्टोरी सुनना है ना तो कभी जाना जयपुर, घूमते फिरते ऐसे ही कभी कोई ना कोई हमें स्टोरी सुनाई देगा कि उस टाइम ना एक लड़का आया था भिंड से, एक लड़का भिंड से आया था, फिर वो दिखाएगा ये ऐसा वो वैसा, ये सब उसी के करामाते हैं, उसी की करामाते हैं ये सब। हम कहा स्टोरी सुनाए खुद से, खुद की। हाँ भाई हमारी तबीयत सही है, बिल्कुल बढ़िया है, मस्त चल रहा है। चलो आगे बढ़ जाए। आओ तो समझो होता क्या है बेटा, बेसिकली यहाँ से आवेश आवेश ऐसा कुछ नहीं जाता, मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होती है, चलता कौन है ना, ये तो समझने के लिए कि धनावेश इस पर चला गया, ऋणावेश इस पर चला गया, वास्तव में होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, है ना, ध्यान समझना वास्तव में होता क्या, जैसे मैंने इसको करंट में भी आपको बताने की कोशिश की थी, करंट में भी तो धारा विद्युत में भी आपको ये समझाया था कि वास्तव में क्या होता है। वास्तव में बेटा धनावेश तो चलता ही नहीं है, चलता कौन है, ऋणावेश, और जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें कौन होता है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान सुना क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा बेसिकली धनावेश तो चलता ही नहीं है, मैं एक्चुअली चीज बता रहा हूँ क्या होता है। तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, ऐसे समझ लो ये कौन सा सिरा धन का सिरा, ये कौन सा सिरा ऋण का सिरा, अब इसमें कौन रहे होंगे सर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस धन से इसको देख के ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, इसको देख के भैया इस धन प्लेट को देख के ये इलेक्ट्रॉन लालायत हो जाएंगे कि आइला यहाँ धन प्लेट है, उच्च विभव है, चलो चलो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलना शुरू कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते चलते इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चल चल के कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे समझ सकते हो, चलो ऐसे समझ लो। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इलेक्ट्रॉन का कमी क्या होता है, धनावेश, है ना, यहाँ इस प्लेट पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। ठीक है, ये आप इधर से ऐसे समझ सकते हो, ये ऋण की प्लेट है, ऋण की प्लेट, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे वो इस ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर दूर भाग जाएंगे, इधर आ जाएंगे इस सतह पर, जितना दूर जा सके इस सतह, इसीलिए तो इस सतह पर कोई आवेश नहीं देते हैं, इस सतह पर कोई आवेश नहीं होता है, कौन सी वाली सतह पर आवेश होता है बेटा, इस सतह पर। ठीक है, ये तो आप ऐसे सोच लो, ये ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन्स प्रतिकर्षित होकर, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षित होकर यहाँ पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, यहाँ, तो यहाँ आ गया ऋणावेश। या आप ऐसे समझ लो कि इस प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऋण सिरे से प्रतिकर्षित हुआ, इधर भाग गया, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर कहाँ भाग गया, इधर भाग गया, और आपके इधर दूर, जितना ज्यादा दूर जा सकता उतना ज्यादा दूर चला गया। ठीक है, तो यहाँ जमा होगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग गए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग गए, चलते तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भाग गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज, ये कहानी होती है एक्चुअली। अब देखो अब जो भी परिपथ हमने पहले पढ़े हुए हैं वो सारे परिपथ यहाँ पर अक्षरशः मान्य है, वो सारे कॉन्सेप्ट, इसके बाद की बात करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन है क्या, फिर नहीं समांतर के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। बैंक बड़ौदा में खाता खुलवायो, बैंक बड़ौदा में खाता खुलवायो। आइए दर्शाई चित्र में संयोजन में बिंदुओं P व Q के मध्य तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, इन दो बिंदुओं के मध्य हमें बेटा तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, इन दो बिंदुओं के मध्य बेटा हमें समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों, फिर रंगोली बनेगी बेटा, क्या बनेगी, रंगोली, इसलिए साथ साथ समझते चलना, कैसे समझते चलना, साथ साथ। तो ये दोनों हमें कैसे दिखाई दे रहा है सर, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो हम क्या समांतर क्रम में CC का कितना हो गया, समांतर क्रम में CC का कितना हो गया, 2C हो गया, कितना 2C का, फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, 2C का 2C/2। एक बात आप ट्राई करो, आपका दिमाग क्या कहता है, आप कोशिश करो, गलत हो जाए कोई बात नहीं, है ना, कोशिश करो। आपको ये तो पता है कि कैपेसिटर प्रतिरोधों के उल्टे जोड़ते हैं, जैसे प्रतिरोध सीरीज में R होते थे तो 2R हो गया, कितना हो गया 2R, और प्रतिरोध अगर समांतर में होते थे R के तो R/2 हो जाता था, क्या हो जाता था बेटा R/2।
यहाँ पर देखो आप क्या सीन बन रहा है। अब बैंक के बड़ौदा में खाता खोले भाइयों, बैंक के बड़ौदा में, हाँ जल्दी से कोशिश करो। गलत हो जाए कोई बात नहीं, नहीं आए कोई बात नहीं, बीच में रख जाओ कोई बात नहीं, थारा भाई है ना, लेकिन कोशिश तो करो। जो लोग खुद से कर लेंगे उनमें तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यही हमने कहा था ना कि ये चैप्टर 50% अपन इलेक्ट्रिसिटी में ही कर चुके हैं। चलो अब मैं शुरू कर दूं, बोल दे दो, बोल लो। अब इतना समय दे दिया, 30 सेकंड का समय दूंगा पोल में। सर टॉपर्स को क्या गिफ्ट दिए बेटा? गिफ्ट खोल के थोड़ी ना देखते हैं क्या दिए, हमने स्टील देखा था। क्या प्यार दिया है, जैसे आप लोग हमें प्यार देते हो साल भर, फिर सिलेक्शन के बाद वही प्यार हम बच्चों को देते हैं। चलिए, तो सी सी समांतर में 2C, अब ये 2C और ये वाला 2C सीरीज में, तो 2C 2C सीरीज में कितना होगा? C होगा। कितना हो गया बेटा? C। सीरीज में 2C 2C का C धारिता है भाई, ये क्या है? धारिता। अब यहां पर देखो ये C और ये C, ये दोनों C और C कैसे हैं बेटा? ये अगेन ये C और C किस क्रम में है? समांतर में। तो समांतर में C का क्या होगा? 2C होगा, 2C हो गया। नाउ दिस 2C, अब देखते चलने तो रंगोली बन जाएगी। दिस 2C एंड दिस 2C आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो ये वाला 2, सॉरी पैरेलल नहीं, सीरीज, इनको हटा के एक लगा दोगे ना, इनको हटा के क्या लगा दोगे? एक। ठीक है, ये वाला 2C और ये वाला 2C किसमें? सीरीज में। तो फिर 2C सीरीज में, श्रेणी में 2C के साथ, तो श्रेणी क्रम में जोड़ के 2C 2C का कितना हो जाएगा? 2C/2 बोले तो C हो गया, C हो गया। फिर ये वाला C और ये वाला 2C श्रेणी में, ये वाला C बचा पूरा और ये वाला 2C श्रेणी क्रम में है, तो C इक्विवेलेंट अंततः कितना आ गया? ये वाला C इस ब्रांच का C और ये वाला 2C 3C। बहुत सारे बच्चे 3C पहले से ही बता रहे थे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 52%, वैसे भी इतना ही उत्तर देते हैं। अब थम्स अप खिल जाओ कि ये सवाल क्लियर है ना सभी को एकदम, कोई कंफ्यूजन तो बताना। थम्स अप हो जाए बेटा जल्दी से, तब तक हम और सवाल ढूंढते हैं। बैंक बड़ौदा में खातो खुले बायो, बैंक भिंड में खातो खुले बायो। हाँ, कहीं भी खुलवा लो भैया खातो, कोई फर्क को नहीं पैंदा। सवाल तो बहुत सारे हैं, मजा आ जाना है। चल अभी थोड़े कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और फिर और सवाल मिलेंगे अपन बढ़िया। ये भाई तुमको क्या हुआ बबुआ? 52%। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार और देख लेना इसको। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा है पहला सवाल है, तो मैं थोड़ी सी ना ये बिना रंगोली के करवा देता हूँ। रिपीट, एक ही सवाल है, आप 4-5 स्लाइड लेके ना बिना रंगोली के कर रहा हूँ मैं, रिकैप कर रहा हूँ एक बार, ताकि सब लोग को समझ आ जाए, कोई भी बच्चा अछूता ना रहे। घर घर शिक्षा, यही है पीडब्ल्यू की इच्छा। चलो पहले हम इन दोनों को सलटाते हैं। किन किन को? इन दोनों को। तो सी का कितना हो गया समांतर क्रम में? सी का हो गया 2C, सी का हो गया 2C। अब देखना भाई क्या करेगा थारा भाई, सी का 2C हो गया। अब मतलब इन दोनों को हटा के हम एक लगा सकते हैं कितने का? 2C का। कितने का लगा सकते हैं? एक 2C का। तो इनको हटाओ, रट रट, इनको हटाओ, हमने एक लगा दिया कितने का? 2C का, 2C का। अब 2C 2C श्रेणी में, 2C 2C श्रेणी में, तो ये कितना हो गया? C हो गया। 2C 2C श्रेणी में कितना हो गया? C हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के हम एक लगा सकते हैं C का। फिर हमने कॉपी कर ली स्लाइड। अब एक ही स्लाइड को वैसे मैं एक जगह बता चुका हूं, लेकिन कोई बच्चा होगा कि नहीं नहीं सर हमको संपत्ति नहीं बैठ रहा है, हमको संपत्ति नहीं बैठ रहा है, हमने दिमाग ना ट्राई पे दिया था अपनी क्लास वाली को, वो वापस ही नहीं कर रही है दिमाग हमारा। वो क्यों वापस कर देगी? सिलेक्शन के बाद कर देगी बेटा वापस। ये सी। अब फिर देखो अगेन दिस 2C 2C, सॉरी C पैरेलल में कितना हो गया? 2C हो गया, 2C हो गया। तो इन दोनों को हटा के हम एक लगा सकते हैं 2C का। इन दोनों को हटा के हम एक लगा सकते हैं बेटा 2C का। तो इन दोनों को हटाओ, चलो हमें हटाओ, इन दोनों को हमने हटाया, एक लगा दिया है 2C का। अब बेटा 5 स्लाइड इसी में लगा दी मैंने, तो ये एक लगा दिया कितने का? 2C का। अब ये 2C 2C कितना हो गया भैया? C हो गया। ये 2C 2C कितना हो गया? C हो गया। ठीक है, अब देख लेना ये C हो गया और ये वाला 2C समांतर में, ये C और ये वाला 2C समांतर में दिख ही रहा है ना, तो C समांतर में किसके साथ? 2C के साथ। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया? C + 2C = 3C। अब तो सब लोग समझ गए होंगे माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, अब तो सब लोग समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब भी नहीं समझो तुम हमें क्लास के बाहर मिलना, तुमको ऐसा समझाएंगे कि कभी नहीं भूलोगे। WSB, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो ये C1 इसको हमने कह दिया C2, इसको कह दिया C3, इसको कह दिया C4। कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, कंडीशन फॉर बैलेंसिंग का होगा बेटा? तो हम कहेंगे C1/C2 बराबर है C3/C4 के, C3/C4 के। तो दिया गया व्हीट स्टोन बैलेंस्ड होगा। ये कंडीशन फॉर बैलेंसिंग हो गई बेटा। और बैलेंस कंडीशन में हम C को सर्किट, CKT का मतलब होता है बेटा सर्किट, कभी ऐसे मैं लिखूं है ना, वैसे तो सर्किट का स्पेलिंग होता है, सर्किट मतलब परिपथ, इसको शॉर्ट में CKT लिख दिया जाता है, सर्किट। तो C को सर्किट से हटा सकते हैं, C को सर्किट से हटा सकते हैं। ठीक है, हाँ मास्टर ठीक है। अब बताओ ये क्या दिख रहा है? तो हमने कहा ये व्हीट स्टोन का क्षैतिज प्रसार, WSB का क्षैतिज प्रसार, क्षैतिज प्रसार। अच्छा सर प्रूफ, हमने कहा प्रूफ आपको करने की कोशिश करना है, कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं हम कल बता देंगे। वैसे शायद बोर्ड में पूछ नहीं जाता। वेरी गुड वेरी गुड, आई लव यू, आप समझ गए सब लोग। सर आप बहुत बड़े CRT नहीं होता पगले, तुम लिखना नहीं सीखते, CKT होता है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि सर आप बहुत बड़े सर्किट हो, सर्किट, और लिख रहे हो CRT।
अब सोचो कौन सर्किट है कितना बड़ा। हम सर्किट है तो तुम सर्किटों के राजा हो राजा। प्रणाम महादेव महाराज, प्रणाम महाराज, आपको कोटि कोटि सहस्त्र बार प्रणाम, तुम हमारे महाराज हो। हम सर्किट तो महासर्किट। बेवकूफ, सर्किट की स्पेलिंग नहीं आता, बेइज्जती कर रहा है हम सर्किट की कम्युनिटी की। प्रूफ आपको करना है जैसे उसमें किया था, प्रूफ आपको करना है जैसे रेजिस्टेंस में किया था। बिल्कुल बेटा वही तरीका किया था, शायद वहां पर अपन मैंने इस पॉइंट को माना था x, इस पॉइंट को माना था y, यहां पर भी वही मानना है। ठीक है, इसका विभव vx, इसका विभव vy, इसका विभव बेटा vy। इसको शायद मैंने पॉइंट a माना था, इसको शायद मैंने पॉइंट b माना था या 1 2 माना था, मुझे याद नहीं है क्या माना था, कुछ ही मान लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, इसमें आवेश गया कितना q1, इसमें आवेश गया q1 तो यहाँ पर प्लस का q1, यहाँ पर माइनस का q1, इसमें आवेश गया कितना q2, यहाँ प्लस q2, यहाँ माइनस का q2, इसमें तो कोई आवेश आएगा नहीं, ये बेकार हो गया। तो इसमें भी आवेश कितना q1, इसमें माइनस q1, इसमें आवेश कितना q2 प्लस माइनस उस पर आवेश q2। ठीक है, वहां विभवांतर हम IR लिखते थे, यहाँ q1/C1, विभवांतर q1/C1, विभवांतर कितना q1/C1। ठीक है, जैसे उधर किया था अपन ने, किसमें रेजिस्टेंस। बिल्कुल देखना, इसका प्रूफ नहीं आएगा, रेजिस्टेंस वाले का आएगा बेटा, रेजिस्टेंस वाले का आएगा। आप अपने बोर्ड की किताब में देख लेना एक बार, जब सॉल्व करो तब प्रूफ करके देखना, नहीं हो तो हम बताएंगे, प्रूफ करके देखना, नहीं हो तो हम बताएंगे बेटा। गोविंद लिख रहा है सर पीवाई को सॉल्व नहीं बेटा, सभी पीवाई को तो मैंने क्लास में करा दिए, तुम आई नहीं होगी क्लास। और हाँ, उसके लिए दिमाग लगता है, दिमाग लगता है। C1 C2 C3 C4 C5 C6, ठीक है, इनको हमने कह दिया CC, इसको भी हमने कह दिया C, इसको भी कह दिया C। कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, कंडीशन फॉर बैलेंसिंग क्या होती थी, बीट स्टोन रेट का 36% जैसे कि हमने प्रतिरोध में कहा था, तो आमने सामने वाले का अनुपात बराबर। तो कंडीशन फॉर बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, हमने कहा ना कि ये आधा चैप्टर अपन पहले ही पढ़ चुका है। तो C1/C2 बराबर C3/C4 बराबर C5/C6, यही कंडीशन होती थी ना, यही कंडीशन होती थी ना। और फिर CC बेकार हो जाएंगे, ठीक है, और C एंड C वाले बेकार, उनमें कोई आवेश नहीं होगा, आप इनको परिपथ से हटा सकते हैं। तो तीन श्रेणी में आपस में समांतर में, तीन श्रेणी में तीन समांतर में आपस में समांतर क्रम में। ठीक है, चलो अब भाई आ गया और मास्टर, हमने कहा और मास्टर, ये देखो भाई, हमने कहा ये C1 ये C2 ये C3 ये C4 ये C5 ये C6, बताओ ये क्या है, ये वाला CC करती मैं फिर ये CC। तो भैया ये दोनों हो जाएंगे बेकार। कौन कौन से बेकार हो जाएंगे मास्टर, एक ये वाला बेकार हो गया, ये वाला बेकार हो गया, इनको हटाओ सर्किट से, इनको सर्किट से हटा सकते हैं, इनको सर्किट से बेटा हटा सकते हैं, उठा के फेंक दो, छोटी गंगा में बहा दो इनको, उठाओ फेंक दो, ये हटा दिए। दो श्रेणी में फिर तीनों ब्रांच आपस में समांतर में, तीनों ब्रांच आपस में समांतर में। ये है क्या मास्टर, हमने कहा आप बताओ कमेंट में क्या। मास्टर आपने कमेंट तो बंद कर दिया, हमने कहा हमने सही किया है, क्योंकि तुम पढ़ने के अलावा ना सब कुछ पूछ लेते हो कमेंट में। ये है WSB का गंगाधर, गंगाधर नहीं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर प्रसार, ऊर्ध्वाधर प्रसार, बीट स्टोन का ऊर्ध्वाधर प्रसार है बेटा ये। कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, कंडीशन फॉर बैलेंसिंग क्या हुआ, दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना, आमने सामने वाले बेटा बराबर कर दो। ठीक है, तो C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, एक तरीके से रिवीजन हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का C6। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, रिवीजन। बताओ थम्स अप थम्स डाउन हो जाओ, कितने बच्चों को याद है सब चीजें, सर हमने ये सब पढ़ा हुआ है, हमें पता है सारी चीजें। बस रेजिस्टेंस की जगह क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर। सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे जोड़ते हैं, C1 C2 डिवाइड बाय C1+C2, समांतर में कैसे जुड़ जाते हैं, सीधे सीधे ऐसे, सेम वही चीजें हमने कहा था उस टाइम, ध्यान से पढ़ना एक, क्योंकि कैपेसिटर हो जाएगा। अब देखो व्हीट स्टोन WSB, व्हीट स्टोन विकर्णीय सममिति वाला, विकर्णीय सममिति वाला, व्हीट स्टोन विकर्णीय सममिति वाला। तो विकर्णीय सममिति वाला क्या होता था, ये वाला C1 तो ये वाला भी C1, ये वाला C2 तो ये वाला भी C2, ये वाला भी C2, और ये वाला कितना C। तो इसमें अपन क्या खेलते थे बेटा, परसेंटेज गिर गया ना 2-3, क्योंकि वो बच्चे होंगे तब इन्होंने लेक्चर मिस किया होगा, लेक्चर बंक कर दिया होगा कि मास्टर उल्लू बना रहा है, वो लोग हैं 2-3% जो गिर गए हैं। तो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर एक बार देख लेना। थैंक यू सो मच दीदी। तो इसमें क्या सीन होता था, इसमें क्या सीन होता था कि जैसे हमने कहा इसमें आवेश Q1 है प्लस माइनस, तो इसमें भी आवेश Q1 ही होता है, इसमें भी आवेश Q1 ही होता था। मेन पॉइंट ये थी, जैसे इसमें हमने कहा आवेश Q2 है तो इसमें भी आवेश Q2 ही होता है, Q2 ही होता है। अब इसमें सर आवेश कितना हो जाएगा, तो हमने कहा देखो इसमें Q2 गया, यहाँ से कितना आया Q1, यहाँ से कितना आया बेटा Q1 आया, और तो इसमें कितना जाएगा अगर आपको ज्ञात करना है, तो Q1 माइनस Q2। सर कैसे मास्टर, कैसे, हमने कहा देखो यहाँ से कितना आया Q1 इधर कितना चला गया Q2, तो बचा हुआ इसमें जाएगा ना, बचा हुआ इसमें जाएगा ना, यही बताया था ना। रेजिस्टेंस में भी सेम था, R1 R2 हमने कहा था जो लिख के बताया था, लिख के जो विकर्णीय विपरीत कैपेसिटर है उनमें, सॉरी उधर बताया था जो विकर्णीय विपरीत प्रतिरोध है उनमें धाराएं समान होती हैं, इसमें धारा समान, इसमें धारा समान। यहाँ धारा की जगह क्या आ गया बेटा, आवेश आ गया है, क्या आ गया, आवेश आ गया। ठीक है, फिर बैंक के बड़ौदा में खत, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है भाई, अगर आपने ढंग से पढ़ी है वो चीजें तो। अब देखो ये हम लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, कैपेसिटर कौन सा, असंतुलित, असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज, असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इस कैपेसिटर को हमने कह दिया 2C, इसको कह दिया 2C, इसको कह दिया 4C, इसको कह दिया 3C, इसको कह दिया 6C, इसको बोल दिया 5C, इसको क्या बोल दिया बेटा 5C। संतुलित है क्या, हाँ मास्टर तुमने संतुलित कर दिए। तो इसको हम कितना ले लेते हैं, 2C 4C क्या रहेगा, इसको C ले लो, क्या ले लो C। बताओ इस संतुलित व्हीट स्टोन है क्या, यस और नो, संतुलित व्हीट स्टोन है क्या ये,
संतुलित बीज स्टोन है क्या? सर जी दीदी क्यों कहते हो, आप तो उनसे बड़े हैं। किन से बड़े हैं बेटा? और आपको कैसे पता कि हम किससे बड़े हैं किससे छोटे हैं? बेटा हम बस उम्र से ही बड़े हुए हैं, हरकतों से तो अभी भी बच्चा ही हूं मैं। बैटरी ले लो बेटा, वी वोल्ट की बैटरी है, वी वोल्ट की बैटरी है। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये मैं करवाऊंगा नेक्स्ट टाइम पर, है ना? आप ट्राई करना, ये तो मैं पक्के से करवाऊंगा। ट्राई तो बेटा सबको सारी करना है, आपको सारी ट्राई करना है बेटा। करवाया था ना, है ना? तो सी इक्विवेलेंट, ये होमवर्क है भैया। आप समय दोगे, ट्राई करोगे तो अपने आ जाएगा। होमवर्क है आपको, सी इक्विवेलेंट निकालना है, निकालना है। क्या करना है बेटा? सी इक्विवेलेंट निकालना है। किसको? मुझे नहीं, आपको, आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, जैसा अपन ने मिलके, अपन ने, है ना? हमारे मध्य प्रदेश का एक बड़ा कॉमन शब्द है अपन ने। कोई बोलता है हमने, है ना? हमारे यहाँ अपन ने, और भाई चले अपन, ओके ऐसा चाय पीने चले अपन। जैसा अपन ने रेजिस्टेंस में किया था, रेजिस्टेंस में किया था, वहां धारा बांटी थी, किया था, है ना? कौन सा मेथड था वो? नोडल एनालिसिस, नोड एनालिसिस, एनालिसिस मेथड से। फर्क क्या है? वहां धारा बांटी थी, यहाँ क्या बांट देंगे? आवेश। वहां धारा बांटी थी, यहाँ क्या बांट देंगे बेटा? आवेश बांट देंगे। ठीक है, और कैस्टर के सौ के मध्य विभवांतर कितना होता है? क्यू/सी होता है। तो जैसे धारा बांटी थी, बिल्कुल जैसे धारा I1 थी, यहाँ Q1 लिख देना, वहां धारा I2 लिखी थी, Q2 लिख देना, I3 लिखी थी, Q3 लिख देना, धारा I5 लिखी थी, Q5 लिख देना। विभवांतर लिखा था फिर अपन ने, एक संधि पर आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश, आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश। विभवांतर अपन कैसे लिखते हैं? क्यू/सी। ट्राई करना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर लोगे, पूरी उम्मीद है। और जिन बच्चों ने ये चीजें खुद से कर ली, तो उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाना है, उनका कॉन्फिडेंस बेटा बढ़ ही जाएगा, पक्का पक्का बढ़ जाएगा। मजा आ जाएगा तुम्हें, तुम्हारे दो टॉपिक होगा एक साथ। अरे रुको बेटा, तुम ये कुछ बालक है बेवकूफ कि सर हमसे वो पीवाईक्यू नहीं हुआ ये वाला। अब वो पीवाईक्यू ना आरसी सर्किट का है, अभी आपने पढ़ाई नहीं है वो। होंगे होंगे, सब्र रखो सब्र। और देखो तुम बेवकूफ हो, चिन्ना स्वामी हो तुम, अटापट्टू हो, जयसूर्य कालू बेताड़ा हो तुम, रोशन महानामा हो, तुम बेवकूफ हो। मैंने आपको सारे पीवाईक्यू का बताया कि कौन कहां मिलेगा। भाई जो पीवाईक्यू नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन देखो कहां। मेंस के पीवाईक्यू के लिए कहां मिलेंगे? मैंने एक दिन लिख के भेजा है कि 2023 के पीवाईक्यू कहां मिलेंगे मेंस के, 2024 के कहां मिलेंगे मेंस के, मैंने लिख के भेजा है। 2025 के भी डिस्कस है, लेकिन वो टॉपिक वाइज नहीं है, तो अभी रहने देना, हम आगे करेंगे। एडवांस के पीवाईक्यू कहां मिलेंगे ये भी मैंने बताया हुआ, सबके सॉल्यूशंस बताए हुए कहां मिलेंगे। अब तुम्हारे पास सॉल्व करने का दिमाग नहीं है, तो बेटा सॉल्यूशन देखने के लिए सुन तो लिया करो कि कहां मिलेंगे, तो दिमाग लगा लो कि कमेंट में आके गोबरी करना होता है तुम्हें। हम तुमसे बनेंगे कैसे पीवाईक्यू? तुम हो बेवकूफ, मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाएगा। बहुत अच्छा, ज्ञानवर्धक बात है, क्योंकि तुम बेवकूफ हो, तुमसे नहीं बनेंगे पीवाईक्यू। हम ये पढ़ा रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं, तब तुम टाइप कर रहे हो सर हमसे पीवाईक्यू नहीं हो रहा है, तुमसे नहीं होंगे, तुम गधे हो। तुम समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु समत्रिबाहु राक्षस हो, राक्षस। तुमसे नहीं बनेंगे, बना भी नहीं पाओगे। तुम कैसे बनाओगे कि जब हम ये पढ़ा रहे हैं तब तुम कमेंट में गोबर कर रहे हो, और जब हम तुमसे कहें कमेंट में गोबर करो तब तुम कहेंगे सर पढ़ाओ। मैं मना थोड़ी ना करता हूं कि कमेंट में गोबर मत करो, क्या करो? जब मैं कहता हूं ना कि कोई गिलास के हो तो बताओ, तो वही तो उसका मतलब क्या है? मैं फॉर्मल लैंग्वेज में बोलता हूं गिलास के है तो बताओ। अगर देसी भाषा में कहें तो कमेंट में कितना गोबर करना है करो, उसका मतलब वही होता है बेटा। बेवकूफ, पढ़ते टाइम मैं पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, तुम अलग सर वो 2.0 हमें दिला दो। अरे भाई उसका लॉन्चिंग है, सारी चीजें हो चुकी हैं, जाके देख लो एक बार यूट्यूब पे। हम कैसे दिला दें यार? कोई अभी आ जाएगा सर कि हमको वो वाला कौन सा होता था वो परिश्रम दिला दो। अरे मैं जिम में बैठा हूं तो दिला दूं, मेरे पास है क्या वो? ढक्कन टाइप सवाल पूछते हो, वही पढ़ाते टाइम। पागलेट्स। ये देखो कैसा गाली दे दो, पागल हो क्या? मैं साधु आदमी, आज तक नहीं दी मैंने गाली में। ज्यादा से ज्यादा दुष्ट कहा होगा आज तक, बेवकूफ उल्लू कहा होगा, ज्यादा से ज्यादा उड़क चिल्लू बोला होगा, और ज्यादा बकलोल बोल दिया होगा। इससे ज्यादा गाली बेटा हमने कभी दी? हमको आती ही नहीं है, आती ही नहीं है बेटा हमको गालियां। कैसे दे दूं गाली? कहां से लाऊं मैं गालियां? हमारे पास है ही नहीं। अब हम क्या बताने वाले थे, क्या बना रहा था मुझे पता ही नहीं, भूल गए। तो तुम लोग ना जब तक ना प्रसादी सुन नहीं लेते हो ना, तुम्हें मजा ही नहीं आता है, तुम्हें अधूरा अधूरा लगता है कि लो आज तो मास्टर ने हमें सुनाया ही नहीं, हमें नींद कैसे आएगी? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हम कुछ ना कुछ बेवकूफी करता है, कुछ ना कुछ बेवकूफी हम करता है, तब हमको नींद आएगी। ढक्कन से आओ आओ, सुन लिया? C1 C2। अभी तो बेटा मैंने क्वेश्चन सुना, रुको बेटा रुको, किसी दिन ना हम घर पर लड़के आएंगे, या ऐसा मान लो घर पर लड़के आएंगे ना, अपनी धर्मपत्नी से कोट किया आएंगे, सुन के आएंगे बहुत सारा, तो उस दिन हम भरे बैठेंगे, उस दिन सुनाएंगे तुम्हें, उस दिन सुनाएंगे। आज और चिल कर लो, कभी चिल कर लो और। अच्छा चलो, ये विकर्णीय समिति है, विकर्णीय समिति वाला परिपथ, विकर्णीय समिति वाला परिपथ, विकर्णीय समिति वाला परिपथ। ठीक है, आओ भाई पढ़ दो अब। चलिए अब देखो, इसमें हमने एक ट्रिक बताई, उस ट्रिक का नाम लिखो। हमने क्या बताई थी? एक ट्रिक बताई थी इसमें हमने, आप नाम लिखो, नाम लिखो ट्रिक का, कौन सी ट्रिक थी, और उससे आंसर लिखो। सेम ट्रिक लगेगी, दिल वाली, दिल वाली ट्रिक। ट्रिक बताई थी, याद है? सर भूल गए। हमने कहा तुम अपना नाम भूला रख लो, क्या रख लो? भूला। आंसर लिख के देखो, दिल वाली ट्रिक से याद है कि नहीं है? जल्दी लिखो, आंसर लिख के देखो, अभी के अभी, अभी के अभी। बैंक के बड़ौदा में खाता खोल ले भाइयो, जल्दी लिखो, फिर मैं लिखता हूँ। दिल तो पागल है,
दिल दीवाना है, इस यहाँ से यहाँ जाते थे, फिर यहाँ से यहाँ जाते थे, फिर यहाँ से यहाँ जाते थे, फिर यहाँ से यहाँ जाते थे, है ना? ये थोड़ा सा दिल बना है ऐसे, फिर यहाँ से अपन यहाँ जाते थे। ये दिल अधूरा है, टूटा हुआ दिल है, फिर इसको पूरा कर दे। इसका कोई काम नहीं है वैसे, इधर इसका कोई काम नहीं है, इसको तो बस ऐसे ही पूरा कर देते थे फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए। तो देखो भाई, हम क्या करते थे, यहाँ से यहाँ गए ये रास्ता, फिर यहाँ से यहाँ जाने का, फिर यहाँ से यहाँ जाने का, फिर यहाँ से यहाँ जाने का, और गुणनफल लिखते चलते थे। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता था, यहाँ से यहाँ गए गुणनफल करते चलो, तो C2 C1 C2 C1, फिर यहाँ से C1 C C1 C प्लस C1 C C1 C C1 C, फिर C से C2 प्लस C से C2 C C2 C C2 C C2, फिर प्लस C2 C1 C2 C1। बैंक बड़ौदा में खाता खुलवायो। अब आजा भाई, फिर नीचे क्या करते थे, कितने कैपिटल C1 फिर प्लस C2। अब C1 देखो, C1 दो बार, C1 दो बार, C2 दो बार, बुरा मान जाता था कि हमको एक बार ही लिख रहे हैं, हम इन दोनों को दो बार लिखा, दो बार लिखा, हमको एक ही बार लिखा, बुरा मान रहा था। हमने कहा लो तुमको हम इधर आंसर में दो बार लिख देंगे, तुम भी क्या याद रखोगे कि कैसा सर्किट मास्टर मिला था, सर्किट मास्टर मिला था हमको। बोलो बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई? ओके ओके, नेट खत्म, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आप देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, दिख रही है भैया, दिन दाड़े दिख रही है तुम्हें, प्लेन ऑफ सिमेट्री के ना दिख रही टाइम हो लल्ला, तो सिमेट्री दिख रही है कि ना दिख रही, सर दिख रही, जो सिमेट्री बैटरी है ना, जैसे वहां बनाते थे, ये बैटरी है कितने वोल्ट का, V वोल्ट का, है ना? तो बैटरी आधी बढ़ रही है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री जो भी कहना चाहो। फिर अपन क्या करते थे, फिर अपन क्या कर सकते थे, इसको ओपन कर देते, जो जॉइंट है ना, जॉइंट, हम कोई नया चीज कर ही नहीं रहे हैं, वही सर्किट है बेटा, वही जॉइंट ओपन कर दिया। देखो सर्किट ऐसा था, चलो एक एक पेज पे बनाता, एक एक पेज पे बना के बताता मैं। इसको ओपन कर दिया जॉइंट को, और ओपन इस तरीके से करना है कि ओपन करने के बाद तो जॉइंट है वो लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही रहे, तो यो इधर ही है, यो इधर ही से, और यो भी इधर ही से। ज्वाइंट करने के बाद ये लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही है। ओके मास्टर, ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब निकल को, है ना, ये हमने ज्वाइंट ओपन किया है, ज्वाइंट ओपन किया है। यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हाटएवर जो कहना चाहो, सिमेट्री वाला फरीफत, फरीफत लाइन ऑफ सिमेट्री वाला फरीफत। अब हम अगले पन्ने पे ना इसको सॉल्व करेगा ताकि आपको अलग अलग पता लगे। वैसे तो अपन बहुत सीख चुके हैं इसको, तो ये सीरीज में सीसी का C/2, ये दोनों भी सीरीज में सीसी का कितना C/2। अब एक समांतर में C/2 का कितना हो गया, C हो गया। अब ऐसे बेटा इस ब्रांच का पूरे का C हो जाएगा। सर कैसे, हमने कहा जैसे थे 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका भी कितना हो गया, C हो गया। नीचे वाले का C, ऊपर वाले का C, बीच वाले का ये C, ये भी C सीरीज में, तो ये कितने हो गए, C/2 हो गया, C/2 हो गया। नाउ आंसर कैसे लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैसे लिखोगे भैया, सर C पैरेलल में है किसके साथ, C के साथ, वो पैरेलल में C/2 के साथ ना, ऐसे C/2 एंड C आर इन पैरेलल। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ दें, पहले अपन इन दोनों को जोड़ दें, तीन को जोड़ना है, पहले अपन इन दोनों को जोड़ लो। तो CC का कितना हो गया, CC का कितना हो गया सर 2C, तो 2C समांतर में है C/2 के साथ, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, सीधे जोड़ते हैं समांतर में, आंसर हुआ 5C/2। दिस इज द आंसर माय डियर दुष्ट पापी धर्मी मित्रों। 5C, हम पापी धर्मी कह रहे हैं तो हमसे जल्दी आंसर ले आए। बताओ यार, तुम तो इंटेलिजेंट निकले, तुम कैसे निकले इंटेलिजेंट निकले, हम तो तुमको हल्के में ले रहे थे, तुम तो वजनदार निकले हो। ऐसा समझ गए सर, समझ गए। अच्छा कितने लोग समझ रहे हैं कि कोई नया चीज है ही नहीं, नया चीज है ही नहीं सर, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन बस जोड़ने का तरीका अलग हो गया, उल्टा हो गया, अलग नहीं, उल्टा हो गया, जोड़ने का तरीका अलग हो गया और सारी चीजें बिल्कुल सेम है। छुट्टी अभी कर रहा है, छुट्टी बहारो फूल बरसाओ। ये होमवर्क है भैया, ये भी ट्राई नहीं, सॉल्व भी करना है, ट्राई करना है। सर कैसे हम भैया, जैसे उधर किया था, अनंत है, अनंत का कितना मान लोगे x, अनंत का कितना मान लोगे x, फिर एक जो ब्रांच रिपीट हो रही है वो इसमें जोड़ दोगे, अनंत का कितना मान लोगे x, फिर इसको पूरे को x मान लेना, फिर एक जो रिपीटिंग ब्रांच, नहीं इतने को नहीं, रिपीटिंग ब्रांच बेटा ये वाली है, ये वाली ब्रांच रिपीट हो रही है बार बार, ये वाली है ना, इधर आ गई, फिर देखो फिर से आ गई, वहां पे भी किया था ना मैंने अनंत सर्किट, फिर आ गई, ये ब्रांच रिपीट हो रही है बार बार, तो इतने का x मान लेना, फिर एक रिपीट होने वाली ब्रांच और ऐड करना। हमने पढ़ा था भैया, ये भी दो सवाल करवाए थे, कॉन्सेप्ट बताने के बाद दो सवाल करवाए थे अनंत परिपथ वाले, ट्राई करना है, सीखोगे तभी। यस बेटा, रिवीजन ही हो रहा है, और अगर आप इसको खुद से कर लेते हो ना, तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का दो अध्याय होगा भाई एक साथ। सवाल इससे चाहे उससे और कहीं ना कहीं से आएगा जरूर, धराशायी होगा सवाल क्या होगा, धराशायी। बेटा कभी कभार ना टेक्निकल एरर हो जाता है, तो किसी के पास पोल आता है, किसी के पास नहीं आता है। और जैसे क्यूब वाले क्वेश्चन तो मैंने बताए थे, इसके साथ होमवर्क और क्यूब वाले क्वेश्चन, इसके साथ एक होमवर्क और दे रहा हूं, क्यूब मतलब घन वाले सवालों के आंसर और हो सके आंसर लिखना, और कोशिश करना कि प्रूफ भी कर सको। भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत समान वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे, बिल्कुल सेम बेटा, बस कुछ नहीं करना, आपके पास वो होगी ना शीट, रेजिस्टेंस हटाते जाओ, कैपिटल लगाते जाओ, कुछ करना ही नहीं है, और कोशिश करना कि प्रूफ कर लो। अगर ऐसा कर लिए तो बेटा बन जाओगे राजा बेटा बन जाओगे। कैसे बन जाओगे, राजा बेटा बन जाओगे। 6C/5 R नहीं, 6C/5 ही सिर्फ एक आंसर आया था, कोई 6C/5 आया था, एक इसमें आया था 12C/7 बोला था, और एक 4C/3 बोला था, ये तीन आया था, कौन किसी का था देखना। और आप चाहो तो और मन करे और बड़ा राजा बेटा बनना है, बड़ा राजा बेटा, तो समतुल्य परिपथ वाले जितने भी सवाल हमने रेजिस्टेंस के किए हैं, आप सब जगह कैपिटल लगा के कर लेना, एक बार, ज्यादा टाइम दे देना, आज फिर इसको ज्यादा टाइम दे देना। हमने कल छुट्टी की थी, कल छुट्टी थी ना, है
तो वो टाइम बचा होगा ना आपके पास, करना, कोशिश करना। सर कौन से क्यू वाले? अरे बायोडीन आदमी, नोट्स देखना, नोट्स देना, है ना? घन के स्तरों के मध्य समतुल्य प्रतिरोध, नोट्स नोट्स देखना एक बार। एक लिखना है सर रॉन्ग है, रॉन्ग है, 5C/6। अरे गधे, 5R/6 होता था रेजिस्टेंस के लिए, कैपेसिटर में गुणांक बदलते थे। ऐसे थोड़ा ना है कि आर की जगह सिर्फ सी लगाते थे आंसर में। मैंने वहां लिखवाए थे आंसर, ये आता है रेजिस्टेंस के लिए, तो ये आएगा कैपेसिटर के लिए कितना आएगा? 6C/5, है ना? ये कैपेसिटर के लिए आता है, गुणांक बदलते हैं। देखना बेटा एक बार, है ना? कॉपी खोल के देखना। तुम्हारा काय का हॉलीडे है? कल अगर हॉलीडे हुआ भी ना तो हम क्लास लेंगे, कल क्लास लेंगे। हाँ भाई, आप कोई गिलास सिकवाओ तो बताओ कमेंट सेक्शन में, कोई गिलास सिकवाओ तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। गिलास सिकवा का मतलब समझ गए? सभी बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के ना गिले सिकवे अच्छे होते हैं, है ना? गाजर के हलवा जैसे गिले सिकवे होते हैं कुछ लोग, काम की चीजें पूछते हैं। कुछ लोग गोबर करते हैं। अब देखो एक वाला कह रहा है कि सर आप बोले हो, बेटा ये पूरा मोहल्ला कहता है मेरा कि इनके घर ऐसा दुष्ट नालायक प्राणी पैदा हुआ ही, ये इनके घर पैदा ही नहीं होता ना तो अच्छा रहता। वो पूरा मोहल्ला कहता है मेरा। और मोहल्ले नहीं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता हूँ ना तो उनके मोहल्ले भी कहने